गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। चतुर्थ श्रेणी का जो बैच है वो देखिए, ये आपके लिए निःशुल्क बैच रहेगा दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसमें आपके जो टॉपिक है सभी टॉपिक इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में वो सारे एक सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक के वाइज टॉपिक्स अर्थात टाइप वाइज टाइप एक के बाद में दूसरे टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो लोग भी घर बैठे इसका फायदा उठा सके दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात से संबंधित। अनुपात होता क्या है, अनुपात को किस प्रकार से सवाल किए जाएंगे, अनुपातों को किस प्रकार से कंडीशन से अप्लाई होती है, उन सभी को देखते हुए हम इसके बारे में चर्चा ही करते हैं दोस्तों। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से देखो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अनुपात समानुपात किसकी बात करें दोस्तों, अनुपात समानुपात। अनुपात एंड समानुपात की हम बात करते हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो क्या स्थिति आपके पास है। देखिए साहब, पहली बात तो किसी भी संख्या को जब अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा है, तो किसी भी संख्या को यदि हम गुना के रूप में, जैसे a की पूंजी का 3 गुना b की पूंजी के 2 गुने के बराबर कोई संख्या लिखी मैंने कि a का 3 गुना b के 2 गुने के क्या है दोस्तों बराबर है। तो अगर मैं इसको अल्फाबेट के साथ, इसके सामने वाला इसका मान होता है दोस्तों, इसके सामने वाला इसका, तो a बटे b हो गया। अब a के सामने वाला क्या है दोस्तों 2 और b के सामने वाला क्या है दोस्तों 3। तो अगर मैं बटे कोई अनुपात में लिख दूं तो मेरे पास बनेगा 2:3। क्या बनेगा दोस्तों, 2 क्या बन जाएगा 3। तो किसी भी संख्या को गुना के रूप में लिखना या फिर बटे के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, अनुपात कहलाएगा, ठीक है। अनुपात को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4x बराबर 9y आ गया, ठीक है। ये आपको, तो इसकी पूंजी का इतने, इसकी तो x बटे क्या होगा y होगा। तो x का मान कितना 9, y का मान कितना दोस्तों 4। तो x का अनुपात कितना हो गया y बराबर 9 अनुपात कितना होगा दोस्तों 4। तो किसी भी संख्या को या तो बटे के रूप में लिखना, बटे के रूप में लिखना है आपका अनुपात, या फिर उसी संख्या को गुना के रूप में लिख देना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, अनुपात। अब आगे देखिए, अनुपात के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो क्या रहेगी। अनुपातों के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास कोई भी कंडीशन, जो अनुपातों के सबसे पहले हम प्रकार, अनुपात के क्या हो गया प्रकार, प्रकारों के बारे में। अब इनके प्रकार के बारे में सबसे पहला होगा दोस्तों हमारा मिश्रानुपात। मिश्रानुपात सबसे पहला हमारा क्या होगा, मिश्र। क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात एक साथ दे दिए जाते हैं तो उन सभी अनुपातों को यदि एक साथ लिख दिया जाए तो वह क्या कह रहा है, मिश्र अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को दे दिए जाते हैं तो उन सभी को एक साथ लिखना है, क्या है, लिखना ही क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात। तो का मिश्र अनुपात का क्या है, मिश्र अनुपात, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए साहब, अब क्या करना है, 2 या 2 से अधिक, तो इसका देखो दोस्तों, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, तो क्या होगा, पहला a, फिर दूसरा क्या है c और इसका क्या है e बटा, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, ये क्या होगा b, फिर क्या होगा दोस्तों d, फिर क्या होगा f। तो ये क्या कहलाता है आपका मिश्र अनुपात। क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्र अनुपात। एग्जाम्पल फॉर हम देखें तो क्या स्थिति बन, एग्जाम्पल को जैसे 2:3 है, 4:5 है और 3 कितना है 4 है। तो है का मिश्र अनुपात, का मिश्र अनुपात, किसकी बात करें, मिश्र अनुपात की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, पहले पे क्या है 2,
इस पर क्या है 4, इस पर क्या है 3, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड। यहां पर कितना है दोस्तों हमारे पास 3, यहां पर कितना है 5 और कितना है 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ऊपर 2 और नीचे क्या बचता है 5। तो हमारे पास जो निकल के आया वो क्या होगा, 2 अनुपात कितना होगा 5, या 2/5 भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, 2/5 या 2 अनुपात 5। तो इस प्रकार से आप मिश्र अनुपात निकाल सकते हो। और देखिए दोस्तों, और कंडीशन हम देखते हैं, और भी सवाल देखे तो क्या स्थिति हमारे पास। देखिए सर, देखिए सर, जैसे क्वेश्चन आपके पास 4:5, 9:8, 3:2 का मिश्र अनुपात क्या है दोस्तों, मिश्र। सबसे पहले हम देखें कि इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड। फर्स्ट क्या है दोस्तों 4, इसका कितना है, इसका कितना है 3, बट इसका कितना है 5, इसका कितना है 8। ठीक है, अब देखिए 2, 4 से कट रहा है कितनी बार 2। ठीक है, अब नहीं कट रहा दोस्तों, हमारे पास आएगा 9 3 कितना होगा 27। यहां पर देखो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, कितना होगा 20। या तो ये आंसर होगा, या फिर 27 अनुपात कितना होगा, या फिर 27 अनुपात कितना होगा 20। ये आपके पास है, इस प्रकार से आंसर है। इसी प्रकार से हम आगे देखें क्या स्थिति हमारे पास आगे रहेगी दोस्तों। जैसे और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपको कहा गया 2:7 है, 6:5 है, 12:13 है का मिश्र अनुपात है। क्या है दोस्तों, मिश्र अनुपात की हमसे बात की। तो देखिए इसका अनुपात हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, यहां पर 2 होगा, यहां पर कितना होगा 6 होगा, यहां पर कितना होगा 12। इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, कितना होगा दोस्तों 7 होगा, कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 13। ये स्थिति आपके पास। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर 6 2 12 12, देखो 12 हो गया, 12 इंटू 12 होगा। इसी प्रकार से देख 7 5 35 होगा, इंटू कितना होगा 13 होगा। यहां से हम देखिए तो कितना होगा 144 होगा आपके पास। यहां पर देखिए तो 5 65 हो गया, 39 40 और 5, ये आपके पास आ जाता है। तो हमारे पास जो निकल के आता है दोस्तों ये होता है। ये कौन सा अनुपात है हमारा, मिश्र। कौन सा अनुपात है दोस्तों, मिश्र अनुपात है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हम। अब इसके बाद में प्रतिलोम, इनवर्स, प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स या रेसिप्रोकल, या फिर क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल। दूसरा हम चल रहा है, पहला बने मिश्र। प्रतिलोमानुपात या इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। ये आपसे कहा गया ए अनुपात बी का रेसिप्रोकल है या इनवर्स या प्रतिलोम है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो इसका क्या होगा, हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी अनुपात कितना होगा ए। देखो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा। किसी भी अनुपात को यदि उल्टा लिख दिया जाए, ए अनुपात बी है, बी अनुपात ए के रूप में लिख दिया जाए, तो वो कौन सा होगा, इनवर्स अनुपात या रेसिप्रोकल अनुपात। एग्जाम्पल वो 5:6 का रेसिप्रोकल है। तो देखिए दोस्तों 5, हमारा पास आंसर होगा 6 अनुपात कितना होगा 5। कितना होगा दोस्तों 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो हमसे कहा कि 11:15 का प्रतिलोम अनुपात है।
ए बोल दिया, रेसिप्रोकल नहीं बोल के क्या बोल दिया, प्रतिलोम अनुपात। तो 11:5 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो 15 कितना होगा, 15 क्या होगा, 11 होगा। या फिर आपको बटे के रूप में भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए इसमें 15 बटे क्या है 11 भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल में लिखना इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रतिलोम या रेसिप्रोकल जो अनुपात है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारे पास जो देखिए तीसरा नंबर आएगा वर्गानुपात। कौन सा अनुपात आएगा, वर्गानुपात। क्या होता है वर्गानुपात, ए अनुपात बी का वर्गानुपात। तो देखिए दोस्तों ए अनुपात बी का वर्गानुपात, तो इसका वर्ग कर दो और इसका भी क्या कर दो दोस्तों, तो ये इसका क्या कहलाता है, वर्गानुपात। क्या कहलाता है इसका, वर्गानुपात। जैसे एग्जाम्पल 3:4 का वर्गानुपात, 3:4 का वर्गानुपात है। तो 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, 4 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का कितना होगा दोस्तों 16। कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो जो हमारा आंसर होगा वो 9 कितना होगा दोस्तों 16। इसी प्रकार से हम और देखें, जैसे आपसे पूछ लिया कि 8:9 का वर्गानुपात है, 8:9 का वर्गानुपात, इसकी बात हम बात करते हैं। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, फिर यहां पर क्या करेंगे 9 का भी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 9 का कितना होगा दोस्तों 21। 9 का कितना होगा 21। तो आंसर हमारा क्या होगा, 64 कितना होगा दोस्तों 21। कितना होगा 64 कितना होगा 21। ठीक है, तो वर्गानुपात के अंदर आपको क्या करना है, जो अनुपात आपको दे दिए जाते हैं उनका ही क्या कर दो दोस्तों स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हम, अब आता है हमारा चौथा नंबर घनानुपात। घनानुपात कौन सा, क्यूब की बात कर रहे हैं। घनानुपात ए अनुपात बी का घनानुपात है, ए अनुपात बी का घनानुपात है। तो देखिए दोस्तों ए का क्यूब होगा और यहां पर भी बी का क्या होगा क्यूब, इसकी हमसे बात की है। ए का क्यूब होगा और बी का भी क्या होगा दोस्तों बी क्यूब होगा। एग्जाम्पल फॉर हम देखे तो हमसे कहा गया कि 4:3 का घनानुपात है, 4:3 का घनानुपात है। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले 4 का क्यूब देखते हैं और यहां पर भी 3 का क्या दिखेंगे क्यूब। 4 का क्यूब जो होता है दोस्तों 64 होगा, 4 × 4 × 4। इसी प्रकार से 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 होगा, अर्थात जितनी घात उतनी बार लिखे जाएंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। ठीक है, यहां पर 4 × 4 × 4 कर दीजिए तो हमारे पास 64 होता है। यहां पर 3 × 3 × 3 कर दीजिए तो हमारे पास 27 होता है। इस प्रकार से लिखा जाए, तो ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार से हम देखें, जैसे हमसे कहा गया कि 2:5 का घनानुपात है, 2:5 का क्या है दोस्तों घनानुपात है। तो हम देखें तो 2 का क्यूब करेंगे और 5 का भी क्या करेंगे दोस्तों क्यूब। 2 का क्यूब हमारा होता है 8 और 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों हमारा 125 होगा, क्योंकि हम 5 को 5 × 5 × 5 अर्थात हमारे पास कितना होगा 125 होगा। कितना होगा 125 हो जाता है। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन देखें, जैसे हमसे कहा गया 4:5 का घनानुपात है। अब देखो 4 का क्या करेंगे दोस्तों क्यूब और 5 का भी क्या करेंगे क्यूब। क्या करेंगे क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 64
और 5 का कितना होगा आपका पास 125। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 64 अनुपात कितना होगा 125। 64 अनुपात कितना होगा दोस्तों 125 होगा। ये आपका घन अनुपात था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूलानुपात। पांचवा रहेगा वर्ग मूलानुपात। कौन सा अनुपात की बात करते हैं वर्गमूलानुपात। तो देखिए दोस्तों वर्ग अनुपात हमसे कहा गया ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात। ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात है तो सबसे पहले इसका वर्गमूल होगा अंडरूट के अंदर। वर्गमूल के अंदर का मतलब होगा क्या होगा कि जिस संख्या को अंडरूट के अंदर लिख लिया जाएगा वो वर्गमूल कहलाएगा। देखिए दोस्तों हम वर्गमूल को इस प्रकार से जैसे ए की बात 1/2 और बी की घात 1/2, जो 1/2 घात होती है वो वर्गमूल कहा जाता है। 1/3 घात को घनमूल कहा जाएगा। 1/2 घात को वर्गमूल कहा जाएगा, 1/3 घात को घनमूल कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्गमूलानुपात की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल को हम देखें तो जैसे हमारे पास सवाल है, क्या है सवाल कि 4:9 का वर्गमूलानुपात। ये हमसे सवाल कहा गया, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल हम निकालते और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब देखिए और भी स्थिति हम देखें तो कंडीशंस के अनुसार कि जैसे हमसे सवाल इस प्रकार से पूछे कि 8:25 का वर्गमूलानुपात। 8:25 का वर्गमूलानुपात। अब देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल हम निकालें, यहां पर भी हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो देखिए यहां पर तो 25 का हम जानते हैं वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। जिसको वर्गमूल निकालने नहीं है तो ध्यान दीजिए, जिससे हमारे पास 25 है, 5 का भाग जाएगा 5 बार 5 बार। तो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं दोस्तों 2-2 के। अब देखो जिसके वर्गमूल के जोड़े बन गया वो घर से बाहर निकाल दिया। ये घर है आपका अंडरूट के अंदर, उसको बाहर निकाल दिया, अंडरूट 5 होगा। अब देखिए 8 का हम बात करेंगे 2 कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का कितनी बार 2 बार, फिर 2 का। तो देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहां पर जिसकी शादी हो गई इसका एक जोड़ा बन गया, इसकी शादी हो गई घर से बाहर कर दो, और जिसकी शादी नहीं होती घर के अंदर रहेगा, अर्थात इसी की शादी अर्थात सिंगल बच्चा जो अंडरूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा दोस्तों और अंडरूट 2 अंदर ही रहेगा। अर्थात हमारा जो आंसर होगा इस प्रकार से ये हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार से और देखिए जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 64:125 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात 64:125 का वर्गमूलानुपात है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका वर्गमूल, फिर हम देखें इसका भी 125। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई है, ध्यान से समझिए कि 64 है, 64 पे पैर बना लीजिए, 2 का भाग जाएगा 32, फिर 2 का जाएगा कितना 16, फिर 2 का जाएगा कितना 8, फिर 2 का जाएगा कितना 4, फिर 2 का कितना 2, फिर 2 का कितना। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा, 3 जोड़े बन रहे। तो यहां से 2 निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा, यहां से भी 2, तो 2 × 2 × 2 बनेगा अर्थात 8 होगा। और हम जानते हैं 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। इसी प्रकार से हमारे पास 125 भी दे रखा। 5 का भाग देंगे कितनी बार 25 बार, 5 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार, 5 बार। अब देखो दोस्त इसका एक जोड़ा ही बना। अब देखो जिसका जोड़ा बन जाता है घर के बाहर भेज दिए, जिसका जोड़ा बन नहीं बनता वो घर के अंदर ही रहेगा। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया तो ये घर से बाहर चला गया, और इसका जोड़ा नहीं बनेगा ये घर के अंदर ही रहेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या बनेगा दोस्तों 8 5 √ 5 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम देखें कि हमारे पास जैसे 18:25
18 अनुपात आपको दे दिया 5 का, 18/5 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ये आपको सवाल दे दिया गया। अब देखिए दोस्तों इसका भी वर्गमूल में निकालना, अब देखिए दोस्तों इसका भी वर्गमूल में निकालना। तो देखो √5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। 18 का निकलता है तो 18 का किस प्रकार से, ये 18 आपके पास 2 का भाग दिया, फिर 3 का गया, फिर 3 का गया। अब देखो दोस्तों ये जोड़ा बन गया, 3 कॉमन आ गया, तो जिसका जोड़ा इसकी शादी हो गई तो घर से बाहर नहीं भगा दिया घर वालों ने, और ये अंदर ही रहेगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा और 3 अंडरूट कितना होगा दोस्तों 2 होगा, और इसका अंडरूट का 5 का 5, अर्थात जो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास कि वर्गमूल अनुपात क्या होगा 3 अंडरूट 2 अनुपात क्या होगा अंडरूट का 5 का 5 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं वर्गमूलानुपात के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट आएगा आपका जो छठा नंबर है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। अब देखिए दोस्तों ए अनुपात बी का घनमूलानुपात है, घनमूलानुपात है, ए अनुपात बी का घनमूलानुपात है। तो देखिए दोस्तों इसका घनमूल हम देखें तो ए का हम घनमूल निकालेंगे, इसी प्रकार से हम बी का भी घनमूल देखें तो ये स्थिति बन जाती है। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिसकी बटे 1/3 घात है वो घनमूल है, जिसकी 1/2 घात है वह वर्गमूल है, जिसकी देखो जिसकी 1/3 घात है वो घनमूल है, जिसकी 1 कितना है 2 घात है वो वर्गमूल है, और 1/4 घात है तो चतुर्मूल है, 1/5 घात है पंचमूल है। तो ये दोनों बातें एक ही है, इसको आप ऐसे रखते हैं ऐसे सकते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल फॉर आपसे क्या कहा 8:27 का घनमूलानुपात है, 8:27 का घनमूलानुपात है। अब देखिए दोस्तों अब इनका घनमूल हमें निकालना, 8 का घनमूल निकालना है सबसे पहले, फिर 27 का भी घनमूल निकालना है। तो देखिए 8 का जो घनमूल निकलेगा किस प्रकार से निकलेगा, हमने 2 का भाग दिया कितनी बार 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया। तो देखिए घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों 3 3 के, घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे 3 3 के, तो यहाँ 3 का जोड़ा बना अर्थात कितने बार आएगा 1 2 आएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 27 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यहाँ किसका भाग जाएगा 3 का, फिर किसका जाएगा 3 का, फिर किसका 3, तो एक जोड़ा यहां से तैयार बना, एक घनमूल बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका दिन, तो आंसर कितना होगा दोस्तों हमारे पास है कि 2:3, तो 8:25 का घनमूलानुपात कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि 64:125 का घनमूलानुपात है, घनमूलानुपात है 8:125 का क्या है दोस्तों घनमूलानुपात है। अब देखो सबसे पहले इसका घनमूल हम निकालें, फिर हम देखें तो इसका घनमूल हम निकालें। देखिए 64 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 4, और इसका कितना होता है दोस्तों 5, ये ध्यान रखें। कैसे होता है अगर देखना चाहिए तो इधर देख लीजिए, यहां पर 2 का भाग गया कितनी बार गएगा दोस्तों, आपके पास कितनी बार जाएगा बताइए जल्दी से, 2 का भाग 2, और कितना 2 से 6 24, ठीक है 2 से 3 बार जाएगा, और कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का, 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 एक जोड़ा बनेगा और 2 जोड़ा। अब यहां से भी 2 निकलेगा और यहां से भी कितना होगा 2, तो 2 × 2 कितना होता है दोस्तों 4। इसी प्रकार से 5 × 5 × 5 एक जोड़ा निकलेगा, 125 का भी आप देख सकते हो कितना आ गया आपके पास 5 25, फिर 5 5 5 1, तो यहां पर भी एक जोड़ा बन गया तो कितना आ गया 5। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा 4 कितना होगा दोस्तों 5। अब आगे देखते हैं और भी, ये आपका हमने घनमूल अनुपात।
अब देखिए साहब, एक और कंडीशन हमारे पास है, एक तो होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है दोस्तों सी। एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक क्या होता है सी। ए का मतलब होता है प्रथमानुपात, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रथमानुपात, बी का मतलब मध्यानुपात या द्वितीयानुपात, बी का मतलब क्या होता है दोस्तों मध्यानुपात या क्या द्वितीयानुपात। इसी प्रकार से जो तीसरा होगा वो क्या कहलाएगा तृतीयानुपात। जो तीसरा होगा दोस्तों क्या होगा तृतीयानुपात। अब सबसे पहले हम देखें इनके फॉर्मूलों के बारे में, तो इनसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। तो सबसे देखें हम फॉर्मूले के बारे में, जैसे मध्यानुपात की हम बात है, जैसे ए अनुपात बी, समानुपात बी, अनुपात क्या है सी, ये आपको मध्य वाले बीच का ये अनुपात पूछा। तो क्या करना होगा दोस्तों, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर। अब बी इंटू बी करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों बी स्क्वायर, ए इंटू क्या होगा सी होगा, ए इंटू क्या होगा सी होगा। तो हमारे पास जो यहां से निकल के आता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों एसी होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों एसी होगा। तो जब स्क्वायर हम हटा देंगे यहां से, तो बी बराबर अंडरूट क्या बनेगा दोस्तों एसी, बी बराबर अंडरूट क्या बन जाएगा एसी। अगर हमें प्रथमानुपात चाहिए, अगर हमें प्रथमानुपात एक की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए एक ही, प्रथमानुपात की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों यहां पर हमारे पास ये है। अब देखो जब कोई संख्या मल्टीपल में होती कहां जाती है दोस्तों बटे में चली जाती है, जब कोई संख्या किसी के मल्टीपल में होती कहां जाती है बटे में। तो हम यहां लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा सी, ये इसका आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसी प्रकार से तृतीय अनुपात की हम बात कर सकते, किसकी बात करते हैं तृतीय अनुपात की बात करते हैं सी। अब सी की हम बात करते हैं, तो हमारे पास तृतीय अनुपात के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा कि बी स्क्वायर। देखो यहां सी की बात की, किसकी बात की सी। अब देखो मल्टीपल में कौन है ए, तो ए कहां जाएगा बटे में, तो हमारे पास जो बन के आएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा ए। तो ये प्रथमानुपात का फॉर्मूला, ये मध्यानुपात है, और ये कौन सा होगा दोस्तों तृतीय अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। प्रथमानुपात मध्यानुपात है क्या होगा तृतीय अनुपात, कैसे निकाला हमने यहां पर बता दिया आपको। इसी प्रकार से हम आगे देखें इसमें, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन वाइज हम समझते हैं, क्वेश्चन से हम जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हमारे, क्वेश्चन किस प्रकार से करना होगा आपको ये ध्यान रखें। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 4,8 का प्रथमानुपात, देखो क्वेश्चन से आपका 4,8 का प्रथमानुपात। अब देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारे पास देखो एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक क्या होता है सी। हमसे क्या पूछा है, जिसके पूछा है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसका पूछा जाए उसके ऊपर क्या लगा क्वेश्चन मार्क। अब सीरीज से लिख दीजिए, पहले कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा, नहीं तो आप क्या गलती कर दोगे, इसको ए और बी मान लोगे, इसको बी मान लोगे सेकंड वाला, वो गलती ना करें। तो देखिए जिसके पूछा जाए उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये इसके यहाँ पे आ गया, ये इसके यहाँ पे, तो बी का मान हमारे पास। तो देखिए तो मध्य प्रथमानुपात तो ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपन क्या होता है दोस्तों सी। अब बी का मान कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, बटे सी का मान कितना है 8। 4 को कितनी बार लिखना है दोस्तों 2 बार, 8 का 8, 4 एकम 4, 4 2 8 हो गया, 2 से कट रहा है कितनी बार 2 बार। तो हमारे पास जो निकल के आएगा कितना होगा दोस्तों 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि इसका प्रथमानुपात आपको बताना है, तो कितना आंसर निकला हमारे पास 2, कितना गया दोस्तों 2। इसी प्रकार से हम और देखें, जैसे आपसे पूछ लिया गया 5,10 का 5,10 का तृतीय अनुपात, 5,10 का कौन सा अनुपात है तृतीय अनुपात। अब देखिए दोस्तों हमारे पास किसकी बात की तृतीय, मतलब सी वाले की बात की।
तो तृतीय अनुपात जो सी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पर ए होता है, बी होता है, सी होता है, जिसके ऊपर पूछा उसके क्वेश्चन मार्क। बचे हुए को एजेडी लिख लो, ये 5 है, क्या है 10। तो ये 5 और क्या हो गया ये दोस्तों 10 हो गया। अब ए का मान भी, बी का मान भी हमें पता चल जाओ। ए का मान भी और बी का मान भी हमें क्या पता चल। अब देखिए साहब यहां पर हम तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है सी बराबर बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों ए होगा। अब बी का मान कितना है हमारे पास 10, ए का मान कितना है 5, तो 10 इंटू 10 होगा अपन 5 होगा, 5 से कटा कितनी बात। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा दोस्तों 20। हमारे पास जो आंसर निकल के आता है कितना होगा दोस्तों 20 होगा। इसी प्रकार से हम देखें तो क्या कंडीशन और भी क्वेश्चन देखें। देखिए साहब और कंडीशन जैसे हमसे पूछ लिया, कोई भी सवाल हमसे ले लिया गया 0.02 0.32 का वर्गमूलानुपात, सॉरी मध्य अनुपात का मध्य अनुपात का क्या है दोस्तों मध्य अनुपात। 0.02 0.32 का मध्य अनुपात। तो देखिए 0.02 की हम बात कर रहे हैं, 0.32 की हम बात कर रहे हैं, तो 0 मध्य अनुपात मतलब बी का मान। तो बी बराबर क्या होगा दोस्तों अंडर एसी होगा। ए का मान कितना होगा 0. ये ए का मान होगा, बी सी का मान होगा, एसी होता है। ये देखिए ए और सी। अब इसका मान 0.0, इसका मान कितना होगा 0.32 होगा, बी बराबर। अब देखिए दोस्तों आपको क्या पॉइंटों से डरना नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 संख्या के बाद क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। तो 32 इंटू 2 कितना होता है 64। 32 इंटू 2 क्या होता है दोस्तों 64 होगा। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगता है वो देखते हैं। 1 2 3 4, 4 के बाद लगेगा तो 1 2 3 और क्या होगा 4, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। देखिए आराम से लिख दे। और देखिए यहाँ पर कितना हो गया 64, तो 1 और 2, ठीक है। तो 32 2 64, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम जानते हैं कि 64 का जो वर्गमूल होता है कितना होगा दोस्तों 8। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं दोस्तों 2 2 के, तो इसका तो 8 निकला। अब 2 जीरो में से कितने जीरो निकलेगा 1 जीरो। ये आपका आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक सवाल ले लेते हैं और जैसे हमसे सवाल पूछा गया इस प्रकार से कि 0.8 का 0.8 कोमा 0.4 का 0.8 कोमा 0.4 सॉरी 0.2 का 0.2 का तृतीय अनुपात क्या है दोस्तों तृतीय अनुपात। अब तृतीय मतलब सी का मान, तो देखो ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया सी। तृतीय मतलब सी का मान पूछे हमसे, किसका इसका मान। तो ए का मान कितना होगा 0. बी का मान 0. कितना होगा 2, ठीक है। अब तृतीय अनुपात सी बराबर क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर अपन ये होता है। सी बराबर बी का मान कितना है 0.2 का और स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 0.8 हो गया। ये स्थिति हमारे पास बनी, तो 0.2 इंटू 0.2 बटे कितना होगा 0.8 होगा। तो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट खत्म हो गया दोस्तों, 2 से काटा कितनी बार 4 बार कट गया, कितनी बार कट गया 4 बार। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 0.2 बच रहा है और यहाँ पर 4 बचा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना लगेगा दोस्तों 10 लग जाएगा। कितना लग जाएगा 10 लगेगा। अब ये 2 से कट रहा है हमारे पास कितनी बार 2 बार, तो हमारे पास 1/2 इंटू 1/10 हो गया, ये बचा।
अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों, 0.5 लिख सकता हूं, बटे में 2 को, इसको 10, अर्थात 0.0 कितना होगा, 5। 0.0 कितना हो जाएगा, 5 होगा, अर्थात हम जिसको क्या लिख सकते हैं, 0.05। और देखिए इससे शॉर्ट करके देखे तो हम देखो इस प्रकार से कहीं का, यहां से देखो आपने क्या किया, इसको देखो स्क्वायर कर दिया, 0.2 इंटू 0.2, ध्यान से समझो। यहां पर देखिए कितना हो गया, 0.8 आ गया, पॉइंट हटाया तो एक जीरो पड़ गया, यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो इसका आ गया, यहां से पॉइंट हटाया एक जीरो इसका आ गया। ठीक है, 10 से तो 10 कैंसिल होगा दोस्तों, 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास जो निकल के आएगा कितना, 1 बटे कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। 1 बटे कितना हो गया, 20। अब एक में भाग देके देखो, मैं आपको बताता हूँ 20 का भाग देंगे तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब देखो भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो लगेगा, एक जीरो, यहाँ पर 100। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास 0.0 कितना आता है, 5। 0.0 कितना जाता है दोस्तों, 5। तो इस प्रकार से हम तृतीय अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किसका अनुपात निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों, बस्ती बार क्या होता है, चतुर्थानुपात में पूछ लिया जाता है। कौन सा अनुपात, चतुर्थानुपात। नेक्स्ट रहेगा हमारा चतुर्थानुपात। ठीक है, कैसे निकालना है चतुर्थानुपात, जैसे हमसे कर दिया 1,2,3 का चतुर्थानुपात, 1,2,3 का क्या है दोस्तों, चतुर्थानुपात। तो सबसे पहले हमें 1 लिखा, अनुपात 2, फिर समानुपात 3, और जो चौथा माना उसको क्या मान लो, x। तो देखो दोस्तों, लैंग्वेज में देखो तो ऐसे देगा, और ऐसे देगा तो ऐसे देगा। तो इसका चतुर्थानुपात कैसे निकालना, 1,2, 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लिखा, समानुपात लगाया 3 और अनुपात। अब क्या करना है, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, 1 इंटू एक्स क्या होगा, x होगा। 2 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों, 6। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होगा। तो हमारे पास जो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 6। x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। इसी प्रकार से हम और देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, 12, 16, 18 का चतुर्थानुपात। इसकी हमसे बात की, 12, 16, 18 का चतुर्थानुपात। देखिए क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो देखो 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात क्या होगा, x। 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात कितना होगा, x। अब अंदर वाले को अंदर से गुणा कर लो, और बाहर वाले को बाहर से। तो 12 इंटू क्या होगा, x होगा। 16 इंटू क्या होगा दोस्तों, 18। मैंने क्या सिखाया कि जो संख्या मल्टीपल में कहां जाती है, बटे में। तो x बराबर कितना होगा, 16 इंटू 18 बटे कितना होगा दोस्तों, 12। अब 6 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, 6 से कट रहा है कितनी बार, 2। 2 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों, 8। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा दोस्तों, 24। हमारे पास आरती कितना होता है दोस्तों, 24। तो इसका जो चतुर्थ अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 24। कितना आएगा, 24। इसी प्रकार से हम देखें, एक और क्वेश्चन हम देखें, जैसे हमारे पास 2 है, 2,4,6 का चतुर्थ अनुपात है, 2,4,8 सॉरी 2,4,8 का चतुर्थ अनुपात। ये आ गया। अब देखो साहब, 2 अनुपात 4 समानुपात 8 अनुपात x, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। तो हमारे पास क्या बना दोस्तों, 2x। इधर 4 इंटू क्या बन गया, 8 बन गया। 2 से कट रहा कितनी बार, 2 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो चतुर्थ अनुपात जो निकल के हमारे पास आएगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 16। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दे एग्जामिनर आपको कि आपको फर्स्ट में x लिख दिया गया, अनुपात आपको 5 लिख दिया गया, समानुपात आपको 2 लिख दिया, और आपको कर दिया गया 3 है, तो x का मान है
है तो x का क्या होगा, मान होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर आपको मल्टीपल करना। अब देखो अंदर वाले अंदर तो बाहर वाले बाहर, तो x इंटू 3 क्या होगा, 3x होगा, 3x होगा, और 5 इंटू कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। ठीक है, अब देखो 3x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो x बराबर हमारे पास 10 बटे कितना होगा दोस्तों, 10 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हम जो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और देखिए मिश्र अनुपात है, वर्गानुपात है, वर्गमूलानुपात है, घनमूलानुपात है, घनानुपात है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों। किस प्रकार के इसके सवाल रहेंगे आपके, ये चीजें हमने दिखाई। अगर हम और भी कंडीशंस आ जाए तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। जैसे और सवाल हम देखें, एक का सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, क्या सवाल हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, 6 है, 14 है, 18 है, 6 है, 14 है, 18 है तथा 38 38 में 38 से 38 में से प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कैसे करना होता है, इन सवालों को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे सवाल। 6 बटे कितना होगा, 14 बराबर है 18 बटे कितना दोस्तों, 38। 18 बटे, पहले को 2 को बटे के रूप में, बाद के 2 को बटे में, क्या जोड़ दे तो x प्लस कर दो, यहां पर भी x प्लस कर दो, यहां पर भी x प्लस कर दो, यहां पर x, ये ध्यान रखें। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऑप्शन से सवाल करना होगा। ऑप्शन क्या क्या दिए होंगे इसमें, आपके पास इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए में एक है, बी में 2 है, सी में आपके 3 है, और डी में क्या है दोस्तों, 4। अब क्या होता है इस सवाल के अंदर कि LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। तो देखिए 6 में मैं यदि 1 रखूं तो 14 प्लस भी 1 रखना होगा, यहाँ 18 प्लस 1 रखूं तो यहाँ पर 38 प्लस भी 1 होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ पर देखो 19 बटे कितना होगा, 39, जो कि गलत है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार से मैं जब दूसरा ऑप्शन रखूंगा, यदि 6 प्लस 8 होगा, यहाँ पर 14 प्लस भी कितना होगा, सॉरी 6 प्लस कितना होगा, 2 होगा, और 14 प्लस भी 2 होगा, यहाँ 18 प्लस 2 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 38 प्लस 2 होगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास रहेगी। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, आपके पास 8 होगा, 8 बटे कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास 8 बटे कितना होगा, 16, यहाँ पर कितना होगा, 20 बटे कितना होगा, 40 होगा। इससे कट रहा है कितनी बार, 2 बार, इससे भी कट रहा है 2 बार, तो 1 बटे 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1 बटे। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया। तो हम कहेंगे कि यदि 2 संख्या प्रत्येक में कितना जोड़ दे दोस्तों, 2 जोड़ दे, तो ये संख्याएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। ये संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। क्या करना है, पहली संख्या, फिर आपको इस प्रकार से इसको ऐड करके पहली संख्या बटे में लिखनी है, फिर इन दोनों को बटे में प्लस करने के बाद प्लस कर दीजिए दोनों के अंदर। क्या होगा, ऑप्शन से आप नेगेटिव अप्रोच से भी कर सकते हो, दूसरी तरीके इसको क्रॉस मल्टीपल, लेकिन बड़ा होगा दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका इसी को इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको क्या करना है भाई, ऑप्शन के रख के मान देगा। LHS बराबर क्या है, RHS, दोनों साइड यदि बराबर आ जाती है तो ये संख्या क्या समानुपाती हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने अनुपात, समानुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात की है, बहुत ही बेसिक तरीके से जीरो से लेकर हमने एक एक छोटी से छोटी जो बात है उसके बारे में स्टार्ट किया है। तो आपको आज हमने पढ़ा है कि अनुपातों के प्रकार क्या होते हैं,
उनको किस प्रकार से याद रखना होता है, किस प्रकार उनको हल करना होता है, सभी के बारे में डिटेल से हमने एक छोटी छोटी बात करेंगे। अब देखिए इनके क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो किस प्रकार के नियम है, हम एक टाइप के कम से कम 4 से 5 सवाल पढ़ते चलेंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक इसी ऊर्जावान इसके सेकंड पार्ट के साथ। ओके दोस्तों।